हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि सभी बच्चे अपने घर पर अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी एसएसटी क्लास और हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सो आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। ये मैंने आपको कल समझा दिया था, जो ये टेबल बनी हुई है, यहाँ पे चार्ट जो बना हुआ है, ये मैंने समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। सो लिटरेरी सोर्सेज रेफर्स टू द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। लिटरेरी सोर्स रेफर्स टू द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। ये पास्ट है, ये गलती से पेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ई नहीं है, ये पास्ट है। लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं? जो पास्ट का रिटन रिकॉर्ड है वो क्या कहलाता है? लिटरेरी सोर्स कहलाता है। पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड द 13th सेंचुरी इन इंडिया। भारत के अंदर पेपर को कब इंट्रोड्यूस हुआ? पेपर कब इंट्रोड्यूस हुआ? 13th सेंचुरी में, ठीक है, 13वीं शताब्दी में पेपर की जानकारी हुई लोगों को। इससे पहले पेपर के बारे में नहीं पता। आप सोचो, जब पेपर की जानकारी नहीं थी तो इंसान कैसे लिखता था, कैसे पढ़ता था? बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, जब पेपर के इंट्रोडक्शन से पहले डॉक्यूमेंट्स वर रिटन ऑन पल्म लीव्स। जो लिखने का काम होता था वो पत्तियों पर होता था। पल्म की बड़ी बड़ी जो लीव्स होती थी, और बार्क्स ऑफ बर्च ट्री, और जो बर्च ट्री की जो बड़े पत्ते थे, जो जिसको भोजपत्र भी बोला जाता है। बर्च ट्री के जो पत्ते होते हैं ना, उनको भोजपत्र, जिनको जैसे ये आपने अगर कभी देखा हो तो शादियों में खाना खिलाने के लिए भोजपत्र लाए जाते हैं, जिनको आप लोकल लैंग्वेज में पत्तल बोलते हो। भोजपत्र जो होते हैं वो वही हैं, ठीक है। दीज डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। हाथ से लिखे जाते थे, इन पत्तों पर हाथ से लिखा जाता था, इसलिए इस रिटन डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा गया? मनुस्क्रिप्ट कहा गया, ठीक है। दिस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मनु विच मीन्स हैंड। ये जो मनुस्क्रिप्ट है, ये मनु वर्ड लैटिन भाषा का है, जिसका मतलब हैंड होता है, ठीक है, और स्क्रिप्ट होता है लिखावट। सो वाइल इंसेक्ट्स, टाइम एंड फायर हैव डिस्ट्रॉयड मैनी मनुस्क्रिप्ट्स। लेकिन उस टाइम जो पत्ता कितने दिन तक सिक्योर रह सकता है? कीड़े, इंसेक्ट लग जाते थे, उनमें कीड़े मकोड़े लग जाते थे, और टाइम के साथ साथ जो पत्ता होता है वो अपने आप ही ख़राब होने लग जाता है। एंड फायर, कई बार जंगल की आग की वजह से बहुत सारे जो मनुस्क्रिप्ट थे वो ख़राब हो गए थे। सम ऑफ देम आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन टेम्पल। लेकिन कुछ जो हैं वो आज तक भी मंदिरों में सुरक्षित हैं, और मॉन्टेसरीज जो होती हैं वहाँ पर सुरक्षित हैं, और लाइब्रेरीज में आज भी सुरक्षित हैं। दीज मनुस्क्रिप्ट्स गिव इंफॉर्मेशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन, साइंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं, ये हमें किन किन सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं? मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, रिलीजियस यानी धर्म के बारे में, है ना, प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स, और जो मान्यताएं उस समय थी उनके बारे में नॉलेज देता है। इन नॉर्थ इंडिया मनुस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन संस्कृत। नॉर्थ इंडिया में जो मनुस्क्रिप्ट थे वो संस्कृत भाषा में, ये पाली है, पेल नहीं है, पाली और प्राकृत भाषा में लिखे गए। वाइल इन साउथ, बल्कि साउथ भारत के अंदर तमिल वॉज यूज, तमिल भाषा का यूज़ किया गया, ठीक है। नॉर्थ में पाली संस्कृत का यूज़ किया गया, और साउथ में तमिल का यूज़ किया गया। लिटरेरी सोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंडिजिनस एंड फॉरेन सोर्सेज वर्क। ये मैंने कल भी समझाया था आपको। इंडिजिनस वर्क क्या होता है? इंडिजिनस वर्क इंक्लूड वर्क्स ऑफ इंडियन राइटर। जो भारत के राइटर्स जो हैं उन्होंने जो लिखा, जो डॉक्यूमेंट्स लिखे, वो हुए इंडिजिनस वर्क। और जो फॉरेन वर्क में कौन आते हैं? जो फॉरेन से लोग हमारे देश में आए। जैसे फॉरेन वर्क इंक्लूड टेक्स्ट बाय फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया एट सम टाइम और द अदर। किसी भी समय पर जो फॉरेनर हमारे देश में आए एंड रिकॉर्डेड देयर एक्सपीरियंस, उन्होंने भारत के बारे में जो एक्सपीरियंस किया वो उन्होंने लिख डाला। सो राइटिंग ऑफ ट्रेवलर लाइक मेगास्थनीज, फाइयान, ये फाइयान मेगास्थनीज ये कौन है? ये फॉरेनर है जो हमारे देश में आए थे, उन्होंने किताबें लिखी। कम अंडर दिस कैटेगरी। इंडिजिनस लिटरेरी सोर्सेज कैन फर्दर बी डिवाइडेड इंटू सेक्रेड एंड सेक्युलर लिटरेचर। अब जो इंडिजिनस लिटरेरी सोर्स हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, सेक्रेड और सेक्युलर।
सेक्रेड में देखिए, राइटिंग ऑन रिलीजियस थीम आर रेफर्ड टू एज सेक्रेड और रिलीजियस लिटरेचर। सेक्रेड जो लिटरेचर होता है या रिलीजियस जो लिटरेचर होता है उसकी थीम कैसी होती है, रिलीजियस होती है, यानी कि धार्मिक होती हैं ये ग्रंथ। द वेदास, द एपिक रामायण एंड महाभारत, द बुद्धिस्ट त्रिपिटिकास एंड द जैन अंगास आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेक्रेड लिटरेचर। राइटिंग विच आर नॉट रिलीजियस इन नेचर आर टर्म्ड एज सेक्युलर लिटरेचर। जो धार्मिक ग्रंथों के अलावा जो ग्रंथ हैं वो सारे क्या हैं, सेक्युलर लिटरेचर। दिस इंक्लूड्स पोएट्री, ड्रामा, वर्क्स ऑन ग्रामर, साइंस, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, अभिज्ञान शकुंतलम बाय कालिदास एंड फोक टेल्स सच एज पंचतंत्र आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर। ठीक है, तो आप एक काम करना, आप स्टूडेंट्स, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी आपको। आपके बस ये थोड़ा सा चैप्टर और बच रहा है। आपको क्या करना है, ये पीछे आपके टिक द करेक्ट दिए गए हैं, ये देखो मैंने सॉल्व भी कर रखे हैं। आप इसको देखना, पढ़ना, आप खुद भी सर्च करने की कोशिश करना। टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेना, ठीक है। और इनको लर्न करना, जितना चैप्टर पढ़ाया गया उतना पढ़ना। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।